वह वहाँ चला गया है, उसने इस काम को कर दिया है, वह आधी रात तक आ जाएगा। तो इस तरह जब भी आप आके कहते हैं, जहाँ आप अपनी बात पर पक्के हैं, पर ये भी याद रखिएगा एकदम पक्के नहीं, ठीक है। संभवतः उसे बोला जाता है, माने लगभग निश्चित। लगभग जो निश्चित होता है उसके लिए आप यूज़ करेंगे प्रॉबेबली, ठीक है। प्रॉबेबली देखिए वाक्य यहाँ पर लिखा कि ही इज़ प्रॉबेबली आउट ऑफ द कंट्री। वह हिंदी आप देख सकते हो, वह संभवतः, या फिर लिखा है कि शायद देश से बाहर है, ठीक है। एकदम श्योर नहीं है पर है, कह सकते हैं 90%। तो जब भी ये वर्ड यूज़ होगा तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर सेंस क्या है, ठीक है। और जब भी आपको यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं। जब भी इस तरह से अगर आप श्योर नहीं हैं पूरी तरह से, पर आप हैं, आप निश्चित हैं, पर थोड़ा बहुत अगर आपकी बातों में श्योरिटी की कमी है तो आप कह सकते हैं। दूसरा देखिए आइल, इसे पढ़ा जाता है आइल। एक कहें तो ये आई विल है, तो इसे लिखा गया है आइल। आई प्रोबेबली बी होम बाय मिडनाइट। आई प्रोबेबली बी मतलब मैं होऊंगा, बी का मतलब होना, मैं होऊंगा कहाँ पर, घर पर कितने बजे, कितना टाइम, बाय मिडनाइट आधी रात तक। बाय का मतलब होता है तक, कई जगह पर आप देखेंगे बाय मिडनाइट, बाय 7 o'clock 7 बजे तक, और मिडनाइट तक यहाँ पर दिए। इस तरह से तक भी होता है, बाय 7 AM, बाय 7 PM, इस तरह से समय के लिए, तो वहाँ पर तक का सेंस होता है, ठीक है। I'll probably be home by midnight, माने हिंदी आप देख सकते हैं मैं संभवतः शायद आधी रात तक घर आ जाऊँगा। ये बात लगभग निश्चित है पर पूरी तरह से नहीं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया probably, I'll probably be home by midnight। तीसरा देखिए, probably the best thing to do is to call them। शायद सबसे अच्छा काम यह है कि आप उन्हें फ़ोन कर लें। माने आप कहते हैं ना कि ऐसा बेहतर ये होगा, सबसे अच्छा काम क्या है कि आप उसे कॉल कर लें। तो इसी को लिखा कि प्रॉबेबली द बेस्ट थिंग टू डू, माने जो हमें करना है या फिर जो करना है वो लगभग यही है कि आप उन्हें कॉल कर लें, ठीक है। यही कहा गया। आई विल फ़ोन नेक्स्ट वीक, मैं कॉल करूँगा, इसका मतलब यही होगा ना, फ़ोन करना, मैं फ़ोन करूँगा अगले सप्ताह। और निश्चित है, लगभग कब निश्चित है, प्रॉबेबली ऑन वेडनेसडे। इसे आप वेडनेसडे नहीं पढ़ेंगे, इसे आप पढ़ेंगे वेंसडे। क्या? वेंसडे। एक बार बोलिए मेरे साथ, वेंसडे। तो यहाँ पर यही कहा गया कि मैं नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह कॉल करूँगा, और संभवतः कब है, निश्चित रूप से लगभग कब मैं कॉल करूँगा, प्रॉबेबली ऑन वेंसडे। वेंसडे किसे कहा जाता है, बुधवार को, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे प्रॉबेबली किस तरह से यूज़ होता है, इसका मीनिंग क्या है, और जहाँ पर भी ये वर्ड यूज़ होता है ट्राई टू अंडरस्टैंड, और आई होप आप आसानी से समझ पाएंगे। इट्स ऑल फॉर टुडे, कीप वॉचिंग एवरी वीडियो टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। It's all for today. Thank you.